नहीं, कोई योगदान है एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र में? हाँ सॉरी सर। अच्छा, इसके बारे में। गोंड जनजाति रावण की पूजा करती है? हाँ सर। ऐसा क्यों? सर मुख्यतः ये मंदसौर के इलाके के जो गोंड जनजाति है वहाँ पे सर रावण की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो मंदोदरी थी वो वहाँ की मतलब कि कन्या थी जिनका विवाह रावण के साथ हुआ था, तो इस वजह से रावण की पूजा की जाती है। रावण के कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे जिसको जीवन में अपनाना चाहिए? सर रावण ने भले ही एक स्त्री का हरण किया लेकिन बिना उसकी अनुमति के उसे छुआ तक नहीं, ये उसका नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है सर। जो कि अपहरण कर लो, छुओ मत। नहीं, एक उसको अगर उसका वश चलता तो वो अपहरण करके कुछ बलपूर्वक कार्य भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने संयम को दिखाया। तो इतना ही नैतिक था तो उसको पूछकर ही ले जाना चाहिए था कि चलना चाहती हो कि नहीं? जी सर, जरूर ऐसा करना चाहिए था। कुछ और? दूसरा सर, जो एक उसे ज्ञानी माना जाता है, एक वो भी सर कहा जा सकता है। अच्छा। सर में दीपक, एक वाक्य मैंने कहीं पढ़ा था एक बार कि हम क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट हमें खेलता है। क्या सेंस हो सकती है इस वाक्य की? सर जहाँ तक मैं अनुमान कर रहा हूँ तो ये एक टीम भावना से परिचालित चीज़ें हो सकती हैं सर। मैं फिर से वाक्य बोलता हूँ, हम क्रिकेट नहीं खेलते, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ वाक्य को, हम क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट हमसे खेलता है। सर ये जो भारत में मौजूदा, अगर भारतीय परिदृश्य में देखें तो भारत की बात कर रहे हैं, क्रिकेट एक सर जुनून हो चुका है भारत के अंदर का, तो ये मुख्यतः उससे लिंक हो सकता है सर। तो क्रिकेट हमसे कैसे खेलता है, क्या नुकसान पहुंचाता है हमें? सर नुकसान तो फिक्सिंग हो गया, बेटिंग हो गया, डोपिंग हो गया, इसके अंतर्गत आ सकता है सर। इससे हमें क्या नुकसान है? तो प्लेयर्स को नुकसान है इससे। तो क्रिकेट से हमारे देश को क्या नुकसान है? सर अगर फिक्सिंग या बेटिंग होती है तो जो इलीगल है अभी वर्तमान में, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ सकता है सर। एक आंतरिक सुरक्षा का भी मैटर सामने आता है कि ज़्यादातर फिक्सिंग के पैसे जो होते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सर आर्म्स या फिर ड्रग एक्सपोर्ट में काम करते हैं, जिससे जो भारतीय आंतरिक व्यवस्था है वो प्रभावित हो सकती है सर। भोजपुरी गीत आप सुनते हैं? इस समय कौन से सबसे प्रसिद्ध सिंगर्स हैं भोजपुरी में, फोक म्यूजिक में? सर फोक म्यूजिक में मृदुला सिन्हा है सर, मैथिली ठाकुर है और शारदा सिन्हा जी हैं सर। ठीक है। क्या वजह है कि भोजपुरी हो या पंजाबी हो या हरियाणवी हो, जो भी पॉपुलर म्यूजिक है वहाँ का, वो सामाजिक रूप से बहुत प्रगतिशील होने की बजाय बहुत ही सामंती किस्म का होता है? उसके बोल, उसके जो भाव हैं, आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसा होता है? सर इस बात से तो मैं ये सहमत नहीं कि सामंती रूप से होता है सर। वो जो समाज की जो मुख्य चीज़ें हैं उसी को दर्शाता है सर। हाँ, लेकिन अगर समाज खुद सामंती चीज़ों में रुचि ले रहा हो तो फोक म्यूजिक भी उसमें रुचि लेगा, ये तो होगा ही सर। जहाँ तक और भोजपुरी संगीत पर तो ये आरोप सबसे ज़्यादा गहरा आरोप है सर। जहाँ तक भोजपुरी की बात है, जो बिहार में जो भोजपुरी अभी जो वर्तमान संगीत है, मैं लोक संगीत की बात नहीं कर रहा, जो वर्तमान संगीत है, तो इसे सर राज्य का प्रश्रय नहीं मिला। इसके विपरीत जो राजस्थान का लोक संगीत है उसको सर राज्य की सहायता मिली, तो वो लोक संगीत नित्य प्रतिदिन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन जो बिहार का लोक संगीत है मुख्यतः वहाँ सर जो राज्य का प्रश्रय नहीं मिला, जिससे वो और नीचे जाता चला गया। और भूमंडलीकरण के दौर पर जो सर वहाँ की जो लोकल जो जागरूक लोग थे जो लोक संगीत को बढ़ावा देते हैं, वो अलग जगह माइग्रेट कर गए, जिसके कारण लोक संगीत का उतना व्यवहार अब प्रचलन नहीं अब आ सकते हैं। आइए। कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? सर एवरेज रहा सर। एवरेज रहा? यस। अब जैसे एवरेज रहा, ये खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पर मुस्कुरा रहे हैं क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस पर आप? सर अच्छा लग रहा है सर ऐसे इंटरव्यू देखे, बट रिजल्ट शायद एवरेज रहा। आपको क्या किसी ने सलाह दी है कि मुस्कुराना है बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में? नहीं सर, ये प्रकृति है सर मेरी। थोड़ा सा नियंत्रण कीजिए। देखो, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर आप दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हो सके तो सॉक्स चेंज कर लीजिएगा, ब्लैक पहन लीजिएगा। देखो दीपक, आप ना जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, फैक्चुअल वाले प्रश्न, उसमें तो आप बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। जहाँ नहीं आते हैं वहाँ आप सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बस थोड़ा सा गति कम कर दीजिए। प्रश्न सुनते खटाक से सॉरी बोलते हैं, लगता है कि आप सॉरी ही तैयार करके आए थे कि बोल के दिखा दूंगा सॉरी, ऐसा ना लगे। बस है ना, थोड़ा सा गैप लेके ये लगे कि आप कोशिश कर रहे हैं याद करने की, फिर सॉरी बोल रहे हैं। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आइए बन के लौटना। ओके सर।